नमस्कार दर्शकों, आज हम लैप्रोस्कोपी क्या होता है या फिर लैप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी से कैसे बेटर होता है उसके बारे में बात करेंगे। लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर जैसे कि हमको बच्चेदानी देखनी है या फिर अंडे देखने हैं या फिर ट्यूब देखनी है तो हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर और कोई गॉल ब्लैडर की सर्जरी है या फिर कोई हथौड़े की सर्जरी है उसके लिए भी हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर हर्निया ऑपरेशन के लिए भी आजकल हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी क्यों बेटर होती है? हम नाभि के नीचे से या फिर ऊपर से 10 मिलीमीटर का होल से एक स्पेशल दूरबीन अंदर जाती है, हम सारे ऑर्गन्स को देख सकते हैं। बट पेट में तो सब ऑर्गन्स एक दूसरे को चिपके होते हैं, तो हम उनको कैसे अलग करते हैं? उनमें एक CO2 नाम का जो गैस रहता है वो हम पेट में अंदर छोड़ते हैं एंड पेट को फुलाते हैं, तो सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बहुत अच्छे से हमको विजुअलाइज होते हैं। जैसे कि है अंडे अच्छे हैं या नहीं, या फिर अंडों में कोई सिस्ट है, या फिर अंडों में एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर अंडे हमारे यूट्रस को चिपके हुए हैं, ये भी हमको समझ आता है। या फिर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या कोई गड्ढा है या फिर एडिनोमायोसिस जैसे जो बीमारी है वो भी हमको विजुअलाइज हो जाती है। और यूट्रस का अंडों के साथ रिलेशन, यूट्रस का हमारे फॉलिपियन ट्यूब के साथ रिलेशन कैसा है, या फिर अंडे या यूट्रस हमारे हथौड़े के साथ चिपका हुआ है क्या, उसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। या फिर फ्रोजन पेल्विस रहता है जो कि हमारे इनफर्टिलिटी पेशेंट में ये बहुत कॉमन है। दूसरा, हम लैप्रोस्कोपी से ये जान सकते हैं कि हमारे फॉलिपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है, जैसे कि इन्फेक्शंस है फॉलिपियन ट्यूब के हाइड्रोसल्फिन से, ये भी हमको समझ में आते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने बोला कि 10 mm का जो हमारा स्कोप अंदर जाता है उसके साथ और 3 या 4 छोटे छोटे 5 mm के दूसरे इंस्ट्रूमेंट जाने के लिए भी हम होल डालते हैं। और ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट तुरंत हमारे रूटीन एक्टिविटीज या फिर जॉब पे जा सकता है और इन्फेक्शन का चांस नहीं है, क्यों तो हमारा हाथ पेट के अंदर जाता ही नहीं है। इसलिए लैप्रोस्कोपी बेटर है ओपन सर्जरी से। थैंक यू।